हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एडिटर्स पे। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है एंड इसी वजह से आपको वीडियोस देखने को मिल रहे हैं जब भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं आपके लिए कॉन्सेप्ट वीडियोस। ऑलरेडी हम लोग सब्जेक्ट वाइज डालना शुरू कर चुके हैं एंड आपके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन सारी चीजों के वीडियोस आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली प्लेलिस्ट की लिंक्स हैं, आप उनको जरूर से फॉलो करके रखें, सेव करके रखें अपने पास में, सो दैट दीज कॉन्सेप्ट वीडियोस रीच यू टाइमली। इसके अलावा वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट हमेशा की तरह कीजिए। आप जितना प्यार हमें दे रहे हैं बस उतना देते रहें, हम आपके लिए कंटेंट डालते रहेंगे जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होती जाएगी। चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कंटेंट। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से एक बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है विद रेस्पेक्ट टू द चैप्टर रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी समस्या है। सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर रेशियो एनालिसिस में ना रेशियोज याद नहीं होते। रेशियोज नहीं याद होने के जो सबसे बड़े रीजन है वो ये है कि भैया हम रेशियोज को ना बहुत अच्छे से पढ़ते नहीं है। अगर हम रेशियोज को बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें और एकदम उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करें ना, तो फिर वो भूलने का सवाल नहीं होता है। एंड आमतौर पे मैंने ये देखा है कि हम लोग यार रटते हैं, कुछ भी बोलो रेशियोज भैया रटे रहते हैं। हम लोग एक तरफ रेशियोज के नाम लिखते हैं, दूसरी तरफ उसका फॉर्मूला लिखते हैं, हाथ रखते हैं और रटते रहते हैं। वो रटने का काम अब यहाँ नहीं चलेगा। आपको इनफैक्ट सारे रेशियोज को अच्छे से समझना पड़ेगा और इसको समझने के लिए एक एक करके सारे रेशियो टाइप्स पे अपने ये कॉन्सेप्ट वीडियोस आएंगे। जैसे आज मैं आपको सिखा रहा हूं अबाउट लिक्विडिटी रेशियोज। तो लिक्विडिटी रेशियोज होते क्या हैं, आइए इसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज जो होते हैं ना, वो किसी भी फर्म के अबिलिटी को मेंशन करते हैं कि क्या फर्म अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को रीपे कर पाएगा क्या। ठीक है, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को क्या फर्म रीपे कर पाएगा क्या, उसकी अबिलिटी को चेक करना है तो आप लिक्विडिटी रेशियोज को जरा चेक कीजिए। अब लिक्विडिटी रेशियोज जो ऑब्लिगेशन को चेक कर रहे हैं वो तो शॉर्ट टर्म है, तो हम पहले ये तो समझे कि भैया ऑब्लिगेशन कितनी तरह की होती है। तो देखो, जो ऑब्लिगेशंस होती है ना, वो ऑब्लिगेशंस दो तरह की होती हैं किसी भी कंपनी के लिए। एक होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को हम कहते हैं करंट ऑब्लिगेशंस और लॉन्ग टर्म को हम कहते हैं नॉन करंट ऑब्लिगेशंस। यानी ऑब्लिगेशंस दो तरह की हो गई, एक हो गया शॉर्ट टर्म, एक हो गया लॉन्ग टर्म। तो जब भी एक फर्म किसी भी बैंक से लोन लेता है, वर्किंग कैपिटल लोन लेता है, छोटा मोटा अवधि का लोन लेता है जो एक साल के अंदर अंदर का लोन है, इनफैक्ट अपने क्रेडिटर से उधार लेता है, अपने आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरीज पे ऑपरेट करता है, तो ये सारे आइटम जो होते हैं ना, ये सारे शॉर्ट टर्म आइटम्स होते हैं और इनको हम करंट लायबिलिटी में रिफ्लेक्ट करते हैं। जी हाँ, इनको हम रिफ्लेक्ट करते हैं करंट लायबिलिटीज में। उसी तरह जितने भी लॉन्ग टर्म डेट होते हैं उन सब को हम लोग लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह ये सब चीज से शो करते हैं एंड ये करंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं होते। सो करंट लायबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है, इसके अलावा जो बाकी सारे नॉन करंट लायबिलिटीज हैं वो सब है लॉन्ग टर्म लोन्स और उनका अभी हमको कोई लेना देना नहीं है। अभी जैसे कि मैंने आपको कहा, हम लिक्विडिटी रेशियोज इसीलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या ये फर्म अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को रीपे कर पाएगा, यानी जो क्रेडिटर से उधार लिया चुका पाएगा, यानी बैंक से जो छोटा मोटा लोन लिया चुका पाएगा, वर्किंग कैपिटल लोन लिया चुका पाएगा। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है कि क्या ये फर्म शॉर्ट टर्म में अपनी ऑब्लिगेशंस रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और इसी के लिए हम लोग लिक्विडिटी रेशियोज पढ़ते हैं। टॉकिंग ऑफ लिक्विडिटी रेशियोज, तो यहाँ पे चार तरह के रेशियोज हैं जो एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो और एक टाइप भी है, बेसिक डिफेंस इंटरवल भी इसी में आ जाता है, लेकिन हाँ ये चार टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों रेशियोज क्या है, आइए एक एक करके बात करते हैं इनके ऊपर। पहला रेशियो हमारे सामने जो है वो है करंट रेशियो। करंट रेशियो के बारे में यार हमने पहले से सुना हुआ है। करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज, यही तो फॉर्मूला होता है ना जी। तो करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज जो इसका फॉर्मूला होता है करंट रेशियो का, वो फॉर्मूला आपको ये दर्शाता है कि चलो मान लिया आपको शॉर्ट टर्म में किसी को पैसे देने हैं। जिसको पैसे देने हैं ना वो देखो आपके डिनोमिनेटर में बैठा है, पर आप शॉर्ट टर्म में किसी से पैसे पाते भी तो हो। जहां से आप पैसे पाते हो वो स्टोर्ड है इन द नेम ऑफ डेटर्स, कैश, बैंक, स्टॉक एंड मेनी मोर। तो देर आर मेनी करंट एसेट्स एज वेल। जहां करंट लायबिलिटीज मुझे पैसे देने हैं वहां करंट एसेट्स भी तो है जो मुझे पैसे ला के देंगे। तो यहां पे एक तरह से आप बोल सकते हो हम अपने रिसोर्सेस को, हम अपने एसेट्स को अपने ऑब्लिगेशन से डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली ये कंपेयर करते वक्त हमको एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना है। तो अगर नीचे करंट आइटम है तो ऊपर भी करंट आइटम हम रखेंगे, इसीलिए इस पूरे रेशियो का नाम भी हो जाता है करंट रेशियो। ये करंट रेशियो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बस यही बताता है कि भाई तुमको करंट लायबिलिटी पे करना है, ठीक है, करंट एसेट्स तुमको पे करने में मदद करेगा एंड इसीलिए हम करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब ये करंट रेशियो की कैलकुलेशन में आमतौर पे हम यही चाहते हैं कि सीए सीएल से ज्यादा हो जाए।
अगर सीए यानी कि करंट एसेट सीएल से ज्यादा हो जाए, यानी करंट लायबिलिटी से ज्यादा हो जाए, तो एक अश्योरेंस मिल जाती है कि हमारे पास एसेट्स का भंडार ज्यादा है और ऑब्लिगेशंस कम है, तो हमको कभी भी लेना लिक्विडिटी ट्रैप वाली फीलिंग नहीं आती। पर अगर ये उल्टा हो गया तो, यानी अगर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से भी कम है, तो इसका मतलब घोर संकट। ये संकट स्पाइस जेट पे आता रहता है थोड़े थोड़े दिनों में। स्पाइस जेट आपको पता है एक एविएशन सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, लेकिन इस दिग्गज कंपनी में लिक्विडिटी कंसर्न्स हमेशा बने रहे हैं। मतलब कितने सालों से मैं देख रहा हूं हर थोड़े दिन में स्पाइस जेट की प्रॉब्लम्स आती है। अब ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ये आती है इस वजह से क्योंकि इनके पास में लिक्विडिटी रहती ही नहीं है। इनके पास शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पे करने के लिए कई बार ना प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये प्रॉब्लम्स इसलिए आती है क्योंकि इनके कैश फ्लो मैनेजमेंट में कुछ लोचा है, कुछ तो ऐसे इश्यूज है, कुछ इनहेरेंट फीचर्स हैं जिसकी वजह से इनके पास कैश फ्लोज नहीं रहते। अब ऐसे में इनको सैलरी देनी होती है, इनको एविएशन के लिए जो भी अपने लाइसेंसेज और एयरपोर्ट अथॉरिटीज के जो ड्यूज है वो चुकाने होते हैं, उन सब के लिए पैसे बचते नहीं है। इसलिए आए दिन ऑफर्स आते रहते हैं एंड ये ऑफर्स की वजह से ये कंपनी समहाउ अपने आप को मैनेज करते हुए चल रहा है। तो ये है करंट रेशियो, जो कि बहुत आसानी से आपको ये बता देगा कि कंपनी की फिलहाल क्या एबिलिटी है, क्या वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस पे कर भी पाएंगे या नहीं। दूसरा रेशियो है क्विक रेशियो। वेल, करंट रेशियो के बाद जो अपना क्विक रेशियो आता है ये और भी ज्यादा स्ट्रिक्टर रेशियो है। हाँ जी, ये करंट रेशियो ही है, ये सीए बाई सीएल ही है, लेकिन ये स्ट्रिक्ट हो जाता है। स्ट्रिक्ट क्यों हो जाता है? ये सीए में से उन सब आइटम्स को माइनस कर देता है जो कि बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। जैसे कि पहला तो अपना स्टॉक ही है। स्टॉक आमतौर पे कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता जल्दी से। क्यों? क्योंकि भाई स्टॉक की अपनी सीमाएं हैं। स्टॉक बना लिया तो बेच दोगे क्या? अरे बेचने में समय लगेगा। फिर बिक भी गया तो डेटर थोड़ी ना पैसा हाथों हाथ देगा, वो भी बहुत टाइम लगा के देगा। तो देखा जाए तो स्टॉक की इमीडिएट लिक्विडिटी कर पाना मुश्किल है एंड इसी वजह से करंट एसेट्स में से स्टॉक को टाटा बाय बाय किया जाता है कि भाई तुम लोग भरोसे लायक हो नहीं। इसी तरह हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी यहां से माइनस करते हैं, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस भी वो एक्सपेंसेस हैं जिनके लिए आप पहले पैसे दे चुके हैं, अब आप उस पैसे को वापस नहीं निकाल पाएंगे। जस्ट इमेजिन, आप खुद सोचो ना इस तरह से कि आपने सपोज करो इंटरनेट के लिए 6 महीने का प्लान ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, फिर अचानक आपके पास पैसे की कमी आ गई, तो क्या आप अपने इंटरनेट सब्सक्राइबर को जाके बोल सकते हो कि भाई एक बार पैसा दे दे, मैं तो एडवांस दिया हुआ है तेरे को? ऐसा नहीं होने वाला भैया, ऐसा एकदम नहीं होगा। प्रीपेड के पैसे जो दे दिए गए वो दे दिए गए, अब उस पे आपको कोई भी वसूली मिलेगी नहीं, यहां से पैसे नहीं आएंगे। तो भाई सीए में से स्टॉक और प्रीपेड इन दोनों को एकदम खुले मन से बाहर करो, इन दोनों पे भरोसा नहीं कर सकते। अब जैसे इन दोनों पे भरोसा नहीं कर सकते, वैसे ही सीएल में से भी बैंक ओडी को माइनस कर देना चाहिए। बैंक ओडी को इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि बैंक के साथ में हमारा एक एक्सक्लूसिव करार है। बैंक हमसे तब तक पैसे नहीं मांगेगा जब तक हमारे ना रोटेशन बेसिस पे पैसे आते रहे, हम ओडी का बैलेंस चुकाएं, वापस ओडी एंजॉय करें। तो ये एक अग्रीमेंट के तहत हो रहा है, इसी वजह से ये ऑब्लिगेशन हमें रीपे करने की इतनी जल्दी नहीं है। हम रोटेटिंग बेसिस पे इस लोन को चला सकते हैं, इस ऑब्लिगेशन को इमीडिएट रीपेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी वजह से हम सीए में से स्टॉक माइनस करते हैं, प्रीपेड माइनस करते हैं और सीएल में से बैंक ओडी माइनस करते हैं। लेकिन 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 भैया किताब में या एग्जाम में क्या एक्चुअल में ये फॉर्मूले में सब कुछ आता है? जवाब है नहीं। ज्यादातर, मतलब मैं कह सकता हूं 70% सवाल ऐसे होंगे जिसमें ये फॉर्मूला रिड्यूस होकर के सिर्फ इतना ही यूज होता है, सीए माइनस स्टॉक बाई सीएल। हाँ जी, एकदम सही बोल रहा हूं। ज्यादातर जो सवाल है रेशियो एनालिसिस के, उसमें सीए माइनस स्टॉक बाई सीएल यही फॉर्मूला लग के रह जाता है। इनफैक्ट उन सारे सवालों में दे गिव यू करंट रेशियो एंड दे गिव यू क्विक रेशियो, और वो चाहते हैं कि आप उससे स्टॉक का अमाउंट पता करें। तो ये फॉर्मूला लगता है एंड ये फॉर्मूले का रिड्यूस्ड वर्जन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने रिड्यूस्ड वर्जन भी आपको सिखाया क्विक रेशियो का, विच इज सीए माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय सीएल। खैर ये बहुत इजी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, करंट रेशियो के मुकाबले क्विक रेशियो ज्यादा स्ट्रिक्टर रेशियो है। बढ़िया। नेक्स्ट अप इज कैश रेशियो। अगर मैं कैश रेशियो की बात करूं तो ये बहुत अच्छा रेशियो है एंड ये रेशियो आपको ये बोलता है कि यार क्या हम माइनस माइनस ही करते रहेंगे। मतलब आप देखो ना, क्विक रेशियो ने क्या किया, सीए में से स्टॉक को माइनस किया, प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस किया। कैश रेशियो बोलता है ये क्या माइनस माइनस लगा रहा है, सीधा सीधा जोड़ जिस पे तुम भरोसा कर सकता है। नाउ दिस इज गुड। मतलब अब हम सिर्फ उन पे भरोसा करेंगे जिनसे हमको पैसे मिल सकते हैं, जिनसे फटाफट हमें कैश रियलाइजेशन हो सकती है, इसलिए इस रेशियो का नाम ही रख दिया कैश रेशियो। अब हम ये नहीं देखेंगे कि, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने सीए में से स्टॉक माइनस किया, आपने प्रीपेड भी माइनस किया, तो इस हिसाब से तो डेटर्स को भी माइनस करो, क्योंकि डेटर्स को तो फोन करने पे वो फोन उठाते नहीं, करेक्ट, पैसे देने को बोलते तो देते नहीं, तो यार डेटर्स को भी माइनस करना जरूरी है उस हिसाब से तो। लेकिन मैं कहता हूं यार हम थक जाएंगे, ऐसे कितने माइनस करेंगे। एक काम करते हैं, सिर्फ उन्हीं को ऐड करते हैं जिन पे हमें भरोसा है, जैसे कि कैश, जैसे कि बैंक,
जैसे कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यानी ऐसी सिक्योरिटीज, ऐसे कैश इक्विवेलेंट्स जिनको आप जब चाहें तब बेच करके कैश वसूल सकते हैं। इसमें आते हैं शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, इस टाइप की चीजें। बहुत सिंपल है, इसमें स्टॉक्स नहीं आते, डोंट वरी। इसमें आते हैं शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, एफडी जैसे, टाइम डिपॉजिट जैसे छोटे मोटे चीजें यहाँ पे आते रहते हैं। तो इन तीन आइटम्स पे हम भरोसा कर सकते हैं। तो इनको हमने न्यूमरेटर में डाल दिया और डिवाइड कर दिया बाई करंट लायबिलिटी, जिसको हमें पेरेनियरली पे करना ही है। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये तीनों ही रेशियोज के आपसी संबंध हैं। हम इनको अलग अलग रट ही क्यों रहे थे अभी तक, तीनों आपसी संबंध रखते हैं। अगर हम बात करें अपने करंट रेशियो की, तो करंट रेशियो में हम सब चीज देख लेते हैं, ठीक है। विल लुक एट करंट रेशियो, विल लुक एट when we look at current ratio, we look at current assets, we look at current liabilities। यहाँ पे कोई नखरा नहीं है, कुछ नहीं है, करंट एसेट्स को भी पूरा ले लेते हैं, करंट लायबिलिटी को भी पूरा ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम क्विक रेशियो में चलते हैं, भाई साहब यहाँ पे नाटक चालू। यहाँ पे सीए में से उन आइटम को माइनस करते हैं जिन पे हमको भरोसा नहीं है, जैसे कि स्टॉक जल्दी से कलेक्ट नहीं हो पाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस दे दिया तो वापस नहीं आएगा, तो यहाँ पे इन पे हमें भरोसा नहीं, माइनस करो। वैसे ही बैंक ओडी आप माइनस कीजिए करंट लायबिलिटी में से। हालांकि इसका रिड्यूस फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है, तो मैंने रिड्यूस फॉर्मूला भी आपको बताया, क्विक रेशियो इज इक्वल टू सीए माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाई सीएल। फिर बात आई कैश रेशियो की। कैश रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो बोलता है क्या माइनस माइनस कर रहे हो, प्लस करो। तो प्लस करने के टाइम पे हमने यहाँ पे प्लस किया कैश को, हमने यहाँ प्लस किया बैंक को, क्योंकि इन दोनों पे हम भरोसा कर सकते हैं, और हमने यहाँ पे प्लस किया मार्केटेबल सिक्योरिटीज को। आमतौर पे मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है बहुत ही शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जो कि 3-4 महीने के ही मेच्योरिटी के होते हैं, एंड आप इनको बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश। सो दीज आर एसेंशियली कैश इक्विवेलेंट्स। क्लियर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अपने पास में सिचुएशन एक और है, एक और फॉर्मूला है, वो है नेट वर्किंग कैपिटल। वेल सही मायने में अगर देखा जाए तो लिक्विडिटी के रेशियोज में नेट वर्किंग कैपिटल का काम आमतौर पे नहीं है, बट ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल निकालते कैसे हैं वो हमें सीखना चाहिए। तो नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सीए माइनस सीएल। सीए माइनस सीएल आपको एग्जैक्टली ये बता देता है कि आपको कितने पैसे का जरूरत पड़ेगा और आपको अपने वर्किंग कैपिटल के तौर पे इंट्रोड्यूस करके रखना पड़ेगा अपने बिजनेस में। देखो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए दो तरह का कैपिटल चाहिए। एक फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, यानी कि मुझे एसी चाहिए, बढ़िया ऑफिस चाहिए, फर्नीचर चाहिए, ये वो चाहिए, तो ये हर रोज बिकेगा नहीं, करेक्ट। मैं एक दिन खरीद लिया, सालों साल के लिए ये टिक गए, तो वो तो पैसा लंबी अवधि के लिए अटका हुआ रहेगा। बट वहीं पे कुछ ऐसा भी पैसा होता है, कुछ ऐसा भी फंड होता है जो रोटेट हो के आता रहता है। जैसे कि मान लो मुझे बुक्स खरीदनी है, ठीक है, आप लोग को इशू करने के लिए, तो मुझे बुक्स पब्लिश जब करवानी है तो पब्लिशर को मैं पैसे दे रहा हूं, मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है, सो कैपिटल इज बीइंग एम्प्लॉयड, लेकिन वो पैसा रोटेट होके आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि जैसे ही बुक्स छप के आएंगी उन बुक्स का एनरोलमेंट होगा, मतलब आप एनरोल करोगे तो आपको हम बुक्स इशू कर देंगे, और बुक्स इशू करते ही हमारे पैसे वापस आ जाएंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल में ना पैसा जाता है लेकिन वापस आता है, फिक्स कैपिटल में ऐसा नहीं होता है। मैंने एसी खरीद ली तो एसी रह गई भाई, अब एसी जब बिकेगी, जब पता नहीं कब बिकेगी, तो उस समय उस पर जो थोड़ा बहुत स्क्रैप आएगा आ जाएगा। तो फिक्स कैपिटल के साथ में एक वर्किंग कैपिटल भी होता है, और ये बेसिकली यही बताता है कि देखो भाई तुम्हारा पैसा अटका हुआ रहेगा सीए में, सीए में डेटर पैसा अटकाएगा, स्टॉक पैसा अटकाएगा, बैंक में पैसा पड़ा है तो मान लेते हैं अटक ही गया, तो सीए माइनस सीएल कर रहे हैं, तो आपका पैसा कहां अटका वो देखो, फिर आपने कितने लोगों का पैसा अटकाया वो देखो, नेट में कितना पैसा आपका अटका वो चेक कर लो, एंड इसीलिए उसका नाम पड़ जाता है नेट वर्किंग कैपिटल। सो नेट वर्किंग कैपिटल आपको ये बताता है कितने पैसे आपको जमा करके रखने पड़ेंगे अपने बिजनेस में, और साइकिल के तौर पे वो रोटेट हो के आते रहेंगे। अब नेट वर्किंग कैपिटल को आप सोच ही रहे होंगे कि क्यों इसको लिक्विडिटी रेशियोज के साथ पढ़ाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि नेट वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो का आपस में जुगलबंदी है। ये दोनों आपको सवालों में मिलेंगे ही मिलेंगे, ये सवालों में मिलेंगे। जब ये सवाल में मिलेंगे तो समझ लेना कि नेट वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो की मदद से सीए और सीएल निकल जाएगा। कैसे ये जानना है आपको तो कमेंट में लिखो, कैसे ये जानना है तो कमेंट में लिखो, मैं जरूर इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कॉमन ऐसे करके, कॉमन क्वेश्चंस इन रेशियो एनालिसिस बोल करके, तो उसमें जो जो कॉमन चीजें हैं ना उन सबको कवर करूंगा सेपरेटली। बट अभी के लिए बस ये कहना चाह रहा हूं कि नेट वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो को मिला करके कुछ ऐसी सेटिंग करते हैं ये लोग कि आपसे ये सीए और सीएल पूछते हैं। फिर ऐसे भी सवाल होते हैं जहां पे वो आपको नेट वर्किंग कैपिटल भी देते हैं, करंट रेशियो भी देते हैं, और क्विक रेशियो भी देते हैं। तो यहां वो पहले आपसे चाहते हैं कि आप सीए और सीएल पता कर लो, और उसके बाद क्विक रेशियो की मदद से आप स्टॉक का भी अमाउंट पता करो। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और ये इंटरेस्टिंग चीजें हमें बताती है कि किस तरह हमारा यहां पे काम होना है, करेक्ट। और इसी के साथ में अपना यहां पे होता है ये वीडियो भी खत्म।
इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा लिक्विडिटी रेशियो के बारे में, विच आई थिंक यू हैव एंजॉयड अ लॉट। अगर आपको ये वीडियो हमारा बहुत पसंद आया और सारे रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज के जितने भी रेशियोज हैं वो आपको समझ में आए, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो अपने दोस्तों को भी बताओ इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आई होप हम अपनी कॉन्सेप्ट सीरीज से आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। बाद बाकी आप लोग को कभी भी फ्यूचर में कोई भी प्लेलिस्ट की रिक्वायरमेंट हो तो प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा एनरोलमेंट वगैरह कुछ भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, हमेशा डिस्क्रिप्शन चेक करें। एवरी इंफॉर्मेशन विल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो बस अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।